संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 और 2 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 1 और 2 भारतीय राज्य भारत और भारत संघ राज्य क्षेत्र में जितने प्रदेश या भूभाग सम्मिलित हैं उसके बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 1 के 3 उपखंड हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, 2, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1 में भारत संघ तथा राज्य क्षेत्र की जो बुनियादी सूचनाएं दी गई हैं। अगर अनुच्छेद 1 के उपखंड 1 की बात करें तो इसमें इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ इस शब्द का जिक्र है, अर्थात इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है। भारत और इंडिया शब्द के नाम पर संविधान सभा में एक मत नहीं था। जो संविधान सभा के जो मेंबर थे, जो भारतीय संस्कृत, प्राचीन संस्कृत और परंपरा के पक्ष में थे, वह भारत का प्राचीन नाम भारत ही रखना चाहते थे। जबकि अन्य संविधानविद जो संविधान सभा के मेंबर थे वो भारत का नाम इंडिया रखना चाहते थे, क्योंकि पूरे विश्व में भारत को इंडिया के नाम से ही जाना जाता था। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत का नाम इंडिया था, जो अब भी है। और अन्य देशों के साथ जो ब्रिटिश सरकार ने समझौते किए थे, संधियाँ की थी, और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भारत की जो संधियाँ थी वो इंडिया के नाम से ही थी। इसके बाद अंत में दोनों ही नामों को सम्मिलित किया गया, लेकिन देश का औपचारिक और आधिकारिक नाम इंडिया ही है। इसके बाद अगर यूनियन शब्द की व्याख्या की जाए तो यूनियन शब्द का अर्थ होता है संघ। संविधान सभा राज्यों को अधिक स्वायत्तता या अधिकार देने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि भारत का जो गठन हुआ था लगभग 565 रियासतों को मिलाकर हुआ था, और हर रियासत की अलग भाषा, संस्कृति या परंपराएं या मान्यताएं थीं। तो ऐसे में राज्यों को अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता देने का अर्थ था नए जो विभाजनकारी प्रवृत्तियां हैं उनको बढ़ावा देना, क्योंकि तुरंत ही भारत देश आज़ाद हुआ था। साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी धर्म और संप्रदाय और भाषा के नाम पर हुआ था। तो ऐसी स्थिति में देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए और विकेंद्रीकरण की जो प्रवृत्तियां हैं उन्हें बढ़ावा न देने के लिए एक सशक्त केंद्र या मजबूत केंद्र की आवश्यकता होगी। इसलिए संविधान सभा में एक मजबूत केंद्र की अवधारणा को व्यवहारिक और सैद्धांतिक रूप में रखा गया। वह बात अलग है कि परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान कभी एकात्मक हो जाता है, कभी संघात्मक हो जाता है। अतः भारतीय संविधान को अर्धसंघीय या सहकारी संघवाद का उदाहरण का डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अर्थात विभिन्न राज्यों ने या राज्य इकाइयों ने भारत की केंद्र सरकार या संघ सरकार के साथ कोई समझौता नहीं किया है जिसके आधार पर उन्होंने अपने को भारत में सम्मिलित किया है। लेकिन इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका का जो गठन हुआ है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न जो राज्य हैं या इकाइयां हैं उनके बीच समझौते के आधार पर ही संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघ के रूप में उभर के आया, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने विभिन्न राज्यों के साथ समझौता किया, और वह एक संघात्मक लोकतंत्र का एक उत्तम उदाहरण है विश्व में। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने यूनियन शब्द की व्याख्या करते हुए यह भी बताया कि किसी भी राज्य को भारतीय संघ से पृथक या अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य इस आधार पर दावा नहीं कर सकता कि मेरी विभिन्न संस्कृति है या दूसरा धर्म है या दूसरा। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने यूनियन शब्द की व्याख्या करते हुए ये बताया कि किसी भी राज्य को भारत संघ से पृथक या अलग होने का अधिकार नहीं है, अर्थात कोई भी राज्य ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी भारत से भिन्न संस्कृति है या भाषा है या अलग रहन सहन है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो
राज्य हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य हैं, उनको भी संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग होने का अधिकार नहीं है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राज्य हैं उनकी सीमा में, उनके नाम में कोई भी परिवर्तन लगभग करना असंभव है, जबकि भारत में इसके विपरीत स्थित है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात संघ सरकार या संसद चाहे तो किसी राज्य के क्षेत्रफल, नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। इसके बाद अनुच्छेद 1 का उपखंड 2, इसके अनुसार राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं, और पहली अनुसूची में सभी राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रफलों का उल्लेख है। इसके बाद अनुच्छेद 1 का उपखंड 3 आता है। इसमें भारत के राज्य क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है राज्यों का क्षेत्र, इसके अंतर्गत वर्तमान में 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य थे। जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में। संभवतः जम्मू कश्मीर एक पहला उदाहरण है जो राज्य का दर्जा खत्म करके जिसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और दूसरा जो राज्य क्षेत्र का भाग है उसे संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं, इसे केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं, और वर्तमान में ये 8 हैं, या इनकी संख्या 8 है। और अब का जो शासन या प्रशासन है केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है, लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश अपवाद हैं जिनमें विधानसभाओं की स्थापना की गई है। उनमें बाकायदा मुख्यमंत्री चुना जाता है और साथ ही साथ उनमें चुनाव भी किए जाते हैं। इसके बाद तीसरे भाग में ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र हैं जो अर्जित किए जाएं या जो हासिल किए जाएं। इसके बाद अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र और भारत संघ या यूनियन ऑफ स्टेट ये समानार्थक शब्द नहीं है, अर्थात दोनों का अर्थ एक नहीं है। अगर भारत संघ की बात की जाए तो इसमें केवल वह क्षेत्र शामिल है जो 28 राज्यों का क्षेत्र है, और जबकि भारत का क्षेत्र या भारत का राज्य क्षेत्र में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सहित वह भूभाग भी सम्मिलित किया जाता है जिसमें भारत की संप्रभुता या सोवरजेनिटी का विस्तार है। इस भूभाग के अंतर्गत सामुद्रिक सीमा भी आती है 200 नॉटिकल मील की। इसके अंतर्गत भारत को सामुद्रिक सीमा में या समुद्र में दोहन, खनन या मत्स्यन का अधिकार है। साथ ही साथ वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक जो कानून है उनके आधार पर वहाँ परिवहन और जल यातायात को नियंत्रित कर सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 2 आता है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद के पास 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति यह है कि नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति, अर्थात जो राज्य पहले से स्थापित हैं परंतु भारत संघ में शामिल नहीं है उन्हें शामिल करने की शक्ति। इसके बाद दूसरी शक्ति है अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। इसका संबंध इस शक्ति से है या उन राज्यों से है जो अभी स्थापित नहीं है किंतु भविष्य में उन्हें स्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है संसद के पास राज्यों को स्थापित या उनकी सीमा में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन की शक्ति राज्यों की अपेक्षा अधिक है, और इस मामले में राज्यों के समर्थन की कोई आवश्यकता संसद या संघ सरकार को नहीं है।